हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन हो रही हो एग्जाम की वो भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। बेटा आज मैं जैसा कि मैंने बताया था, आज हम उस पे चर्चा करने वाले हैं कैसे आप अपने गोल को सेट करोगे, कैसे आप चाहे आप किसी भी चीज की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी आपको टाइम मैनेजमेंट क्या आपका गोल है और ऊपर से किस तरीके से आप पढ़ो। देखो मैं अब ये नहीं आपको एकदम बता सकता हूँ कि आपको 24 घंटे में किसी सब्जेक्ट पे कितना पढ़ना है, क्योंकि ये सारी चीजें तब क्लियर होती हैं कि आप जब आपको पता चले, जब सामने वाले को भी पता चले कि आप कब किस टाइम पे फ्री हो। लेकिन ये जो मैं टिप्स बता रहा हूँ वो आप कभी भी इसको अप्लाई करो, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला। जैसे कि मैंने सबसे पहले इस पर लिखा है कि 24 घंटे में अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आपको अपने समय को समझना और उसका ठीक से इस्तेमाल करना होगा। और नीचे दिए गए कुछ टिप्स आपके लिए मददगार हो सकते हैं। और ये कौन कौन से टिप्स है, देखो मैंने शुद्ध हिंदी में भी इसको लिखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो जरा, समय व्यवस्था सबसे पहले जरूरत है कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें आपके दिन में। और 24 घंटे को व्यवस्थित करने के तरीके से पहले उसको बताइए किस तरीके से आप उसको व्यवस्थित करने वाले हो, आपकी टाइम मैनेजमेंटिंग क्या है। तो जैसे कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये बताएंगे कि 2 से 4 क्या पढ़ना है, 4 से 6 क्या पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको टाइम मैनेजमेंट में बता रहा हूँ। देखो अब इस टाइम मैनेजमेंट में इस 24 घंटे में आपको कितने घंटे नींद के लिए, कितने घंटे कहाँ पर, और व्यायाम एक्सरसाइज भी एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत जरूरी है जो आपको बहुत फ्रेश रखती है, और कितने घंटे पढ़ाई के लिए होनी चाहिए, इसका फैसला आपको करना। क्योंकि आपको इस 24 घंटे के अंदर में ही सारी चीजों को देख करना है। इस 24 घंटे के अंदर में ही अपने आप को व्यवस्थित करना है। उसमें आपकी नींद भी है, आपकी पढ़ाई भी है, आपका खान पान भी है, एक्सरसाइज भी है, और पढ़ाई तो है। अब जो दूसरी बड़ी बात है वो ये है कि आपको सेट करना है अपने गोल को। जो दूसरा मैंने टॉपिक बनाया है कि अपना लक्ष्य तय कीजिए, सेट क्लियर गोल्स। अब इसमें ये देखो कि हर दिन के लिए देखो, अगर मैं बताऊं कि तुमको इतने में मैथ्स पढ़ना है, अब बाय द वे तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया, अब उसके बेसिस पे तुम तैयारी कैसे करोगे इस चीज को भी देखना। तो इसलिए मैंने बोला कि भैया आप लक्ष्य तय करो, सेट क्लियर गोल्स। अब इसमें मैंने 2 टॉपिक बनाया, ठीक है। अब इस 2 टॉपिक में ये देखोगे कि हर दिन के लिए कौन से विषयों या टॉपिक्स पर ध्यान देना है और इसको तय तय करें। जैसे मान लो कि तुम्हारा मंडे है, मंडे के दिन आपको जानना है कि हमको मैथ्स पे ध्यान देना है, तो उस विषय या टॉपिक पर, अब मैथ्स में भी कौन सी टॉपिक पर तुमको ध्यान देना है इसको तुमको तय करना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आपको हर सेशंस के लिए स्पेसिफिक लक्ष्य तय करें। जैसे कि एक चैप्टर खत्म करना या एक सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये आपको सॉल्व करना। एक चैप्टर जैसे मान लो तुमको एक एक्सरसाइज खत्म करना है तो उस दिन एक एक्सरसाइज करो। देखो टाइम टेबल मतलब ये नहीं होता कि हमको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे इस तरीके का नहीं। आप एक दिन में कितना पढ़ते हो, ताकि टाइम टेबल का मतलब होता है केवल पढ़ाई ही नहीं होती है, एक स्टूडेंट लाइफ में और सारी चीजों की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको हर एक उस टॉपिक्स पे आपको समय देना है। तो अगर आप जैसे कि एक चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ध्यान देना, आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो और उस एक चैप्टर को आप पूरा का पूरा सोच लियो, तैयार करना तो उसको खत्म करना। समझा? एक जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसको कैसे भी करके आपको खत्म करना है। तो ये था हमारा सेट क्लियर गोल्स। अपना गोल तय कर लो कि भैया आज करना क्या है। अगर तुम अपने गोल को क्लियर नहीं कर रहे हो तो फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, तुम वो सही तरीके से डिसिप्लिन डिसिप्लिन नहीं हो पढ़ाई में। तीसरा जो हमारा ये एक एप्लीकेशन है कि पोमोड्रो टेक्निक का उपयोग करें। पता है ये क्या है? देखो पढ़ाई के लिए पोमोड्रो टेक्निक का इस्तेमाल करने का मतलब होगा कि यानी कि 25 से 45 मिनट की कंसंट्रेटेड पढ़ाई के बाद 5 से 10 मिनट की छुट्टी ले। कुछ बच्चे एक काम करते हैं, इससे पता है इससे आपका ध्यान बना रहेगा। इससे कुछ बच्चे क्या करते हैं, लगातार 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप जैसे कि हम सबका माइंड एक जैसा नहीं है, बात समझना हमारी, सबके समझने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। तो मैंने लगा कि पढ़ाई के लिए ये टेक्निक का इस्तेमाल करने का मतलब, अगर मान लो 25-45 मिनट हमने पढ़ा, 45 मिनट हमने पढ़ा, अब उस 45 मिनट के बाद आपको कम से कम 5 से 10 मिनट की छुट्टी लेना है।
मतलब 45 मिनट की पढ़ाई के बाद आपको 5 से 10 मिनट की छुट्टी लेने का मतलब ये हो जाएगा कि आप पूरी तरीके से जो भी आपने पढ़ा है उस 5 से 10 मिनट में करना क्या है इसका भी देखो। आपने जो भी पढ़ा है उस सबको 5 से 10 मिनट में रिवीजन करने का प्रयास किया जाए, या फिर हम म्यूजिक वगैरह भी सुन सकते हैं। देखो, अब ये सोचो आप क्या कह रहे हैं सर कि पढ़ाई करने के मतलब कि 5 से 10 मिनट का रेस्ट रेस्ट ले हम, उसमें म्यूजिक सुन लें या रिवीजन करें। अब ये डिपेंड करता है आप पर कि अपने आप को किस तरीके से रिफ्रेश करना चाहते हो। लेकिन ये 5 से 10 मिनट की पढ़ाई, इसमें कंसंट्रेटेड पढ़ाई के बाद आपको 5 से 10 मिनट की चाहिए एक्सरसाइज। उसके बाद हम बात करें सब्जेक्ट की प्राथमिकता क्या होती है। अपने पढ़ाई के समय ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। अपने पढ़ाई के समय आपके, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, ताकि ये चीज आपको दिखे। ठीक है, तो अपने पढ़ाई के समय आपके सब्जेक्ट या टॉपिक्स के महत्व और कठिनाई के आधार पर प्राथमिकता देने की प्रबंध। प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट्स के इसमें 5 सब्जेक्ट अगर बोर्ड के एग्जाम में आ रहा है, साइंस है, मैथ्स है, एसएसटी है, हिंदी, इंग्लिश। अब आप ये तय करो कि वो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे आपको कठिनाई हो रही है, उस सब्जेक्ट को आप प्रायोरिटाइज करो, उसको आप प्राथमिकता दीजिए, उस पर आप बिल्कुल ही फोकस करें। जैसे अपने पढ़ाई के समय आपके सब्जेक्ट या टॉपिक्स के महत्व को समझें, जिसमें कठिनाई है उसके आधार पर कुछ बच्चों को अगर मैथ आता है ना तो कंटिन्यू मैथ ही सॉल्व करते हैं। अरे भैया, जब 5 सब्जेक्ट मिलाओगे तब तो एग्जाम आएगा, तब तो तुम्हारा अच्छा मार्क्स आएगा। अब ये सोच रहे हो तुम कि नहीं हम केवल मैथ्स पढ़ लें, तो कैसे तुम्हारा आ सकता है। तो हाँ, आधार पर प्राथमिकता देने का प्रबंध करो, जिसमें आपको टफ आ रहा है उसको देखो। आपके लिए मुश्किल विषयों को अधिक समय दीजिए, जबकि आप कॉन्फिडेंट हैं उनमें कम समय दे सकते हैं। जैसे किसी बच्चे का साइंस बहुत तेज है या एसएसटी बहुत तेज है, तो उस पर अगर वो थोड़ा सा कम भी समय देता है तो चलेगा। लेकिन अगर मैथ आपका कमजोर है तो मैथ पे ज्यादा समय देने की जरूरत है। इसको कहते हैं प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट। आपकी प्रायोरिटीज क्या है, जिस सब्जेक्ट को आपको प्रायोरिटीज देनी है उसमें कठिनाई होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, उसमें कठिनाई नहीं है सब्जेक्ट में, तुमको समझ में आ रहा है, तो फिर उस सब्जेक्ट पे उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, ताकि हमको एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना है। कोई मजाक नहीं चल रहा। चलो, अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो था हमारा 4 टॉपिक जो मैंने आपको बताया। फिफ्थ पे आइए, इसमें मैंने आपको ये बताया है कि तैयारी की छोटी कटाई करें। इसके ब्रैकेट डाउन इसको बोला जाता है बेटा, कि अपने पढ़ाई के सेशन को छोटी छोटी हिस्सों में बांटे, जैसे कि 25-45 मिनट की छोटी सेशन और फिर 5 से 10 मिनट की छुट्टी लें। ये मैंने बताया कि एक जो प्रोमोडो ऐप होता है उसके थ्रू इस बात को पता चलता है कि आप ब्रेक इट डाउन कीजिए। ब्रेक इट डाउन का मतलब होता है कि छोटी छोटी, मतलब 5 से 10 मिनट का रिलैक्स ले लो, म्यूजिक वगैरह सुन लो, एक्सरसाइज वगैरह उसी में कर लो यार। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम जो पढ़े हैं उस पर लगेगा, हम हाँ हमको याद रहेगा कि हाँ हमने क्या पढ़ा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ठीक है। रिवीजन का समय रखें, देखो बहुत जरूरी है इस चीज को यार समझना। कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं, जैसे कि आज हमको एक चैप्टर तैयार हो गया, एक चैप्टर के तैयार होने के बाद हम क्या करते हैं, दूसरे चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। लेकिन जो हमारा पहला वाला चैप्टर तैयार हो गया है उसको रिवीजन करने के बाद तुम दूसरे वाले चैप्टर पे बढ़ो, सबसे बेस्ट होगा कि जो तुम्हारा पहला चैप्टर तैयार हुआ है उसको रिवीजन करने के बाद ही दूसरे चैप्टर पे पढ़ा जाए। तो रिवीजन का समय रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले पढ़ें, मटेरियल को रेगुलर एक्सरसाइज के लिए समय रखें। स्पेस्ड रिपीटिशन लॉन्ग टर्म याद रखने में मददगार होती है। हाँ, जितना ज्यादा रिपीट होगा वो आपको उतने लंबे समय तक कोई चीज याद रहेगी। दूसरा इसमें जो मैंने टॉपिक बनाया कि आपका प्रोग्रेस समझने के लिए प्रैक्टिस एग्जाम्स और क्विजेस लेना ना भूलें। आप आजकल तो ऑनलाइन टेस्ट भी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, एप्लीकेशन है जो केवल टेस्ट पेपर ही कंडक्ट कराती हैं। ठीक है, तो आप उनसे अपने जो भी आपने तैयार किया है उसके बेसिस पे आप टेस्ट पेपर लीजिए, आप उस पर फोकस कीजिए। यही तो रिवीजन हुआ कि हम देखें कि हमने जो फर्स्ट पेपर तैयार किया है या किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, किसी तो क्या उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो हमको जो वहां से डाउट क्रिएट हो रहा है। तो किसी भी आप वेबसाइट से, किसी भी एप्लीकेशन से आप उस टेस्ट पेपर को बाई करो, उसका सब्सक्रिप्शन ले लो और टेस्ट देने का, वीकली आप टेस्ट देने का प्रयास कीजिए। इससे आपका रिवीजन जो है वो हमेशा आपका बना रहेगा। उसके बाद स्टे ऑर्गेनाइज, जो 7वां स्टेप है कि आपके लिए सहयोगी उपकरण क्या हो सकता है। देखिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग ऑनलाइन बहुत सारी चीजों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी ढूंढिए, अपने
पढ़ने का वातावरण डिस्ट्रैक्शन से मुक्त रखें, मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में न रहिए कि आपकी पढ़ाई का वहां पे कोई महत्व ना हो, या फिर आपकी पढ़ाई वहां पे डिस्ट्रैक्ट हो रही है बहुत ज्यादा। दूसरी की नोटबुक, डिजिटल नोट टेकिंग एप्स या फ्लैश कार्ड का उपयोग अपने पढ़ाई के मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए करना। बिल्कुल सही है, आप लैपटॉप से पढ़ रहे हो, टैब से पढ़ रहे हो, नोट टेकिंग ऐप से पढ़ रहे हो, किसी से पढ़ो, लेकिन ये है कि आपकी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा एप्लीकेशन आपके पास हो जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो। उसके बाद अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें और जरूरत पड़ने पर अपने शेड्यूल को बदल लें। देखो मैंने अभी बोला कि हम ये नहीं बताएंगे कि आपको 2 से 3 पढ़ना है, फिर 3 से 4 खेलना है, 4 से 5 फिर पढ़ना है। ये आपको डिपेंड करता है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप किस तरीके से अपने गोल को सेट कर सकते हो, किस तरीके से अपने 24 घंटे की यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन इसमें इस समय में 4 से 5 क्या करना है, 5 से 6 करना है। अब आपको जो मैं 7 से 8 में जो चीजें बता रहा हूँ वो आपको समझना है। 8वां जो स्टेप मेरा है वो ये है कि नींद। देखो एक स्टूडेंट के लिए जितना ज्यादा पढ़ाई है उतना ही ज्यादा आपको रिफ्रेश होने की भी जरूरत है। तो उसमें क्या है, नींद हो गया, एक्सरसाइज हो गया, संतुलित आहार को ध्यान रखें। कुछ बच्चे खाना पीते पे ध्यान भी नहीं देते हैं, अब जल्दी जल्दी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उससे आपके जैसे माइंड पे बनता नहीं है, पढ़ नहीं पाते हो यार। बात समझना, तो तीनों चीज बहुत जरूरी थी, नींद भी जरूरत है, एक्सरसाइज भी आपको करनी चाहिए, और संतुलित आहार को भी लेना बहुत जरूरत है। एक स्वस्थ जीवन शैली बेहतर मानसिक क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करती है। जितना ज्यादा हम जितना ही ज्यादा हमारे जैसे स्वास्थ्य अगर सही है, शैली बेहतर है, तो मानसिक जो क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। जब मानसिक क्षमता बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पढ़ाई पे हमारा मन लगेगा, पूरा का पूरा हम फोकस करेंगे पढ़ाई पे। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी देखो जरा, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि क्षमता रखने के लिए फ्लेक्सिबल रहे और अनुशासन बना रहे। हाँ, डिसिप्लिन अगर नहीं बना रहेगा पढ़ाई में कि आज हम 4 घंटे पढ़े, कल 2 ही घंटा पढ़ के सो जाए, ये नहीं होनी चाहिए। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है पढ़ाई में, जितना ज्यादा हमारा डिसिप्लिन होगा पढ़ाई में उतना ही बढ़िया है। जीवन अनुसार हो सकता है, बिल्कुल। ये देखिए, ये एक बहुत ही जरूरत है कि आप कितना डिसिप्लिन में, इसलिए जरूरत पर अनुकूल करें। हाँ, बिल्कुल ही अनुकूल रहे। हम तो ये कहेंगे कि भैया आपने जो अगर आज टाइम टेबल सुना है उस पर बिल्कुल ही फोकस करने की आपको जरूरत है, कहीं से भी कोई मिस्टेक ना हो। सहायता मांगे, सीख सपोर्ट, बिल्कुल। देखिए आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए कि हम मदद लें, जिसमें आपको दोस्तों या दोस्तों को सहायक पढ़ाने वाले या ऑनलाइन रिसोर्सेज की सहायता लें। अगर आप किसी विशेष टॉपिक पर परेशान हैं, किसी भी, तो आपके क्लास में कोई तेज लड़का है या फिर अपने जो आपके उस सब्जेक्ट टीचर है उनसे आप कंसल्ट कीजिए, आप उनसे अपना डाउट क्लियर कीजिए। इसमें आपको शर्माने नाम की चीज नहीं है। किसी किसी स्टूडेंट के अंदर इस शर्म नाम की चीज आ गई तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाएगा। दोस्त या साथियों के एक साथ के पढ़ाई ग्रुप ज्वाइन करिए, आप खुद का बनाइए। अब आपको देखना है कि आपके दोस्त किस तरीके के हैं। ऐसे दोस्त ना बनाओ कि जहां पे आपकी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हो। ऐसे दोस्तों के साथ रहो जो उस ग्रुप में पढ़े। दूसरों को समझने से आपका अपना समझने के भी सुधर हो जाता है। अब देखो, ये जो मैंने शेड्यूल बताया आपको, ये 10 शेड्यूल आपको फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ। पहला है आपका टाइम मैनेजमेंट, 24 घंटे को कहाँ कैसे मैनेजमेंट करना है। उसके बाद अपने दूसरा जो है अपने गोल को सेट कीजिए। तीसरा कि ये जो मैंने बताया कि 5-10 मिनट का जो आपको ब्रेक लेना है उसको भी ध्यान रखिए। आप अपने उस सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए जिसमें आपको ज्यादा कठिनाई होती है, उसको सबसे पहले आप प्रायोरिटी दीजिए। उसके बाद ब्रेक इट डाउन, फिर छोटी छोटी छुट्टियों को लेने का प्रयास करें, 5 से 10 मिनट का हर एक घंटे पे जो भी आप पढ़ाई, जितना आपका एम्बिशन है कि हम 2 घंटे के बाद ब्रेक लेंगे तो आप 2 घंटे के बाद ही ब्रेक लो, लेकिन ब्रेक जरूर लो। रिवीजन का समय रखें। किसी भी वेबसाइट से आप किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो टेस्ट ऑर्गेनाइज कराती है उससे आप टेस्ट खरीदें और उससे को हर वीकली देने का प्रयास करें। फिर ऑर्गेनाइज रहें, स्टे ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिनेड रहें अपने पढ़ाई को लेकर, और अपने आप का भी बहुत ज्यादा आप ध्यान रखिए। फिर से आप फ्लेक्सिबिलिटी रहिए, अनुशासन बना रहे आपका, और सपोर्ट लेने की जरूरत है आपको। जितना ज्यादा आप सपोर्ट लीजिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। आई होप बातें समझ में आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अब वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सेंड करने का प्रयास करो।